हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल यस जी के लर्निंग पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे टॉप 20 प्रशासनिक शब्दावली जो आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 27 जुलाई को आरओ एआरओ प्री परीक्षा संपन्न हो चुका है। तो ऐसे में जितने मेरे भाई बहन हैं जिनका स्कोर 125 प्लस है, ये ओबीसी और जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एससी और एसटी उससे कम भी हैं तो वो मेरे भाई बहन ज़रूर मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। मान लीजिए अगर आपके 125 प्लस हैं, 120 प्लस हैं, आप अगर मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे और आपका प्री क्लियर हो जाता है तो समझ लीजिए आपका क्या हो गया, फिर बेकार हो गया। प्री एग्ज़ाम देना, इतना तैयारी करना, इतना मेहनत बेकार हो गया। तो ऐसे में ये गलती आपको नहीं करना है। अगर इतने आपने आंसर की मिलाया होगा, अगर आपके 125 प्लस 120 प्लस हैं तो निश्चित रूप से आप मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिलेगा मेंस के लिए। ज़्यादा से 4 महीना, आपका 2-2.5 महीने में रिजल्ट आएगा, उसके बाद 2 महीना और मान लीजिए, तो ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ऐसे में आपके अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो ज़रूर मेंस की तैयारी करिए। और प्रशासनिक शब्दावली की अगर हम बात करें तो इससे आपका 20 नंबर आता है। आपका 20 नंबर आता है, यानी हमें 10 वर्ड लिखने होते हैं। 5 दिया रहेगा आपको अंग्रेजी से हिंदी लिखने के लिए और 5 शब्द देता है हिंदी से अंग्रेजी लिखने के लिए। तो ये 10 शब्द आते हैं और एक शब्द 2 नंबर का आता है। तो ऐसे में प्रशासनिक शब्दावली मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता, आपको लिखना है, आपको इसमें लिखना है। तो इसलिए इसका स्पेलिंग और वर्तनी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप 20 में 20 स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रोविजो पहला शब्द है, प्रोविजो। प्रोविजो का हिंदी परंतु क्या होगा? परंतु। आपको क्रॉस भी लर्न करना है, क्रॉस यानी परंतु को प्रोविजो, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी में भी लिखना है 5 शब्द और फिर हिंदी से इंग्लिश भी लिखना है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, आपको रिवर्स भी इसको लर्न करना है। और मैं बता देता हूँ आपको ये जब प्रशासनिक शब्दावली आप लर्न कर रहे हैं तो इसको लिखकर लर्न करिए, क्योंकि आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन देखकर उसमें हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, 4 ऑप्शन है, एक ऐसा नहीं है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए इसका जो वर्तनी है और जो स्पेलिंग है अच्छे से आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप 20 में 20 स्कोर ला पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाई ला। बाई ला का क्या होता है? उपविध। बाई का ला क्या होगा? उपविध। उपविध का बाई ला। अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का होता है परित्यक्त। क्या होता है? परित्यक्त होता है। कुरिजेंडम। कुरिजेंडम का शुद्धि पत्र। शुद्धि पत्र। कुरिजेंडम का क्या होगा? शुद्धि पत्र। कैडर, बार बार आप सुनते होंगे ये शब्द। कैडर का क्या होता है? संवर्ग। कैडर का क्या होगा? संवर्ग। वायलेशन, ये भी शब्द बार बार अक्सर आता है। वायलेशन का क्या होता है? उल्लंघन। वायलेशन का क्या होगा? उल्लंघन। एनेक्चर। एनेक्चर का क्या होता है? अनुलग्नक। क्या होता है? ये थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हिंदी है, ये आपको ध्यान रखना इसको। एनेक्चर का क्या होता है? अनुलग्नक। सारे शब्द न सुने हों लेकिन ध्यान रखिएगा। एनेक्चर का क्या होता है? अनुलग्नक। नॉट अप्लीकेबल, लागू नहीं। नॉट अप्लीकेबल का क्या होगा? लागू नहीं। ट्रीटी, कई बार न्यूज़पेपर में अक्सर ये शब्द आता रहता है। ट्रीटी का क्या होता है? विधानकारी संधि। क्या होता है? विधानकारी संधि। और देखते हैं, चलिए। परमिट। परमिट का अनुज्ञा पत्र। परमिट का क्या होता है? अनुज्ञा पत्र। सेल का। सेल का कक्ष, गुट, गोदाम। ठीक है ना? सेल का क्या होगा? कक्ष, गुट, गोदाम। रैंक, ये भी शब्द आप सुने होंगे। रैंक क्या होता है? पद। रैंक क्या होता है? पद। ड्यू डेट। ड्यू डेट का क्या होगा? नियत तारीख। क्या होगा ड्यू डेट का? नियत तारीख। सरप्लस। सरप्लस का क्या होगा? सरप्लस का अधिक, यानी जरूर से ज़्यादा। आप आसान भाषा में इसको समझिए। सरप्लस का जरूर से ज़्यादा, इसको शुद्ध हिंदी में हम कहते हैं अधिक। प्रोजेक्ट असाइनमेंट, परियोजना। प्रोजेक्ट असाइनमेंट का क्या होगा? परियोजना। प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? प्रक्रिया। प्रोसेस क्या होगा? प्रक्रिया। टू एग्जेम्प्ट, छूट देना। टू एग्जेम्प्ट क्या होता है? छूट देना। टू एडमिट, भर्ती करना। टू एडमिट, भर्ती करना। क्वालिटी, गुणवत्ता।
क्या होता है क्वालिटी का? गुणवत्ता। आइए एक बार और रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। प्रोविजो का परंतु, बाइला का उपविध, एबेंडनमेंट परित्यक्त, कुरिजेंडम शुद्धिपत्र, कैडर का संवर्ग, वायलेशन उल्लंघन, एनेक्जर अनुलग्नक, नॉट अप्लीकेबल लागू नहीं, ट्रीटी विधानकारी संधि, परमिट अनुज्ञा पत्र, सेल कच्छ गुट गोदाम, रैंक पद, ड्यू डेट नियत तारीख, सरप्लस अधिक, प्रोजेक्ट असाइनमेंट परियोजना, प्रोसेस प्रक्रिया, टू एग्जेम्प्ट छूट देना, टू एडमिट भर्ती करना, क्वालिटी गुणवत्ता। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये मेरा पहला पार्ट है। मैं कंप्लीट प्रशासनिक शब्दावली आपका कराने वाला हूँ 20 नंबर, जिसमें आपको पूरा 20 में 20 आप ला सके। ये मेरा पहला पार्ट है, इससे नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।